सुनो, काफी बारिश हो रही है, इससे तुम्हें कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी, मैं तो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आप हट जाएं। अगर किसी ने मोहल्ले में गाड़ी से उतरते हुए देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं गाड़ी थोड़े पीछे रोक लूंगा, इससे तुम्हें कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। चलो। तुम्हारी बहन चंद मुझसे नाराज है, इन्हें बता दो कि देर मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पों के चक्कर में हुई है। आप फिक्र ना करें, इसका भी चेहरा हर वक्त अच्छा रहता है। सनी, देर हो रही है, घर में अब्बा और पीछे बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको काफी देर हो गई है, मैं आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आ गई तुम लोग? कहाँ रह गई थी? तुम लोगों को समझ नहीं? पता भी है कि इतनी बारिश हो रही, उससे पहले छुट्टी करके जरा जल्दी आ जाते हैं घर पे। यूं बाजारों में भीगते हुए आएंगे, अच्छा लग रहा है? वो अब्बा, बारिश तो कॉलेज खत्म होने से पहले शुरू हो गई थी और फिर रिक्शे वाला भी तो नहीं आया। वक्त पता है क्या हुआ है? 2 बजे छुट्टी होती है तुम दोनों को कॉलेज से, फिर इतनी देर कहाँ रहे? और वो राजा कहाँ है? इतनी देर से गया हुआ है तुम लोगों को लेने के लिए। और अब हाँ अब्बा, हम राजा के साथ ही आए हैं। जी मामू, मेरे साथ आई है ये तो। इतनी देर से कहाँ थे? वो मोटरसाइकिल खराब हो गई थी मेरी, इस वजह से देर हो गई। एक नंबर के नालायक हो तुम। कोई काम ढंग से ना करना। 3 घंटे से गए हुए हो तुम लड़कियों को लेने के लिए। इससे बेहतर था कि मैं खुद ही चला जाता इन्हें लेने के लिए। और जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो खड़ी खड़ी? जाओ, जाके कपड़े शपड़े बदलो, जाओ। मेरे प्यारे राजा, खा लो ना खाना। देखो, मुझसे नाराज हो ना तो खाने पे क्यों निकालो नाराजगी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ना, माफ कर दो। मैं क्या करूं? उस वक्त अब्बा के सामने कोई बहाना सूझा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। वैसे भी खाई है ना मेरी वजह से बचपन से डांट अब्बा से, तो फिर तुझे पता भी है कि मुझे मामू की डांट से डर नहीं लगता। तो मुझसे नाराज हो ना? लो, मैं मांग रही हूँ ना माफी। ये लो, कान पकड़ लेती हूँ, कहो तो नाक से लकीर भी खींच दूं। नौटंकी है तो पूरी की पूरी, पता है तुझे? छोड़ दे। चाहिए बता के वो अम्मा कह रही थी कि दोबारा जुमे को देखने आ रहे हैं तुझे। हाँ, बड़े कोई ढीठ लोग हैं। मेरा बस चले ना तो दरवाजे से उनको चलता करूं, लेकिन ये बीजी है ना, सुनती ही नहीं मेरी बात। मतलब तेरी रजामंदी शामिल नहीं थी सब में? मैं समझा मामू तेरी रजामंदी से बुला रहे हैं उन सबको। रजामंद होगी मेरी जूती। इतने दिन से तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि किस मुसीबत में फंसी हूँ, लेकिन तुम तो हर वक्त गायब और रात में भी आके कमरे में घुस जाते हो। अरे मैं अपनी किसी टेंशन में फंसा हुआ था। तू बता कि करना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग गोंद की तरह चिपक जाएंगे मुझसे और फिर इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे एक प्लान है मेरे पास, लेकिन उसके लिए इस लड़के का नंबर निकलवाना पड़ेगा जुम्मन बुआ से। अरे वो तो उल्टे हाथ का काम है मेरा, उसकी टेंशन ना ले तू। ये बता के करना क्या है?
तेरी मासी थी ना वो नूर मोहल्ले वाली, वो कहाँ होती है अब? जिंदा है कि मर आ गई है? मासी शरबत है, हाँ। जिंदा सलामत है यार माशाल्लाह। वो अच्छा, वो मुझे से काम था, मुझे लेके तो चल उसके पास। तुझे क्या काम पड़ गया उसके साथ? मेरी तो खुद उसके साथ महीनों बाद मुलाकात होती है, और वैसे भी मैं ना कम जाता हूँ उसकी तरफ। जब जाता हूँ कोई ना कोई फरमाइश डाल देती है। ओए, तंग रहती है ना वो, हमेशा माड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ले चल मुझे उसके पास, उसका मसला भी हल हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या समझा? ऐसी कौन सी बात है, जब कहता है चले। मासी शरबत है। बाय द वे, ये अचानक सरप्राइज कैसा? सरप्राइज तो नहीं, बस इनफॉर्मल सा लंच रखा था। ओके, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। ये अचानक सरप्राइज लंच कैसा? बस कभी कभी रूटीन से हटकर कई चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा कि तुम काम से थोड़ा सा फेड अप हो जाते हो, तो हम कहीं बाहर अच्छा सा लंच कर देते हैं। गुड आइडिया। यू नो व्हाट, कभी सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी का कितना टाइम ये 3 वक्त के खानों में निकल जाता है, बल्कि बहुत से लोगों का पूरा दिन इसी एहतमाम में निकल जाता है यार। ठीक कहते हो। हालांकि हम सारे इंसान इसी खाने के लिए सारी एफर्ट डालते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वक्त निकालना अजाब हो जाता है इसी खाने के लिए। डार्विन की आइडियोलॉजी ये कहती है कि इंसान का दुनिया में आने का 50% जो टाइम गुजरता है फूड के लिए होता है। सो डार्विन को फॉलो करें या अपनी बिजनेस की कमिटमेंट्स को? What should we do? आज बहुत अरसे बाद मुझे मेरा समीर दिखाई देता है। याद है हम घंटों इन टॉपिक से बातें करते थे, कितना मजा आता था। I miss that समीर। To be honest, आज मुझे भी अपनी पुरानी फ्रेंड माया बहुत अरसे के बाद नजर आई। पता नहीं तुमने खुद को मुस्तकबिल के किन अंदेशों में बांध कर रखा हुआ था। समीर प्रॉमिस मी, तुम हमेशा मेरे ऐसे ही दोस्त रहोगे। मुझे इसी सैम के साथ रहना है। ठीक है, फिर तुम भी प्रॉमिस करो, हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, मेरी ये फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Good. मासी, काम तो ठीक से समझ गई है ना तू? और तू फिक्र ही ना कर काका, मासी शरबते नाम है मेरा। अपने वक्त की बेहतरीन लड़ाका हूं मैं। दिलों में फूट डालना मेरे बाएं हाथ का काम है। पर तू बता, ये सब कुछ लड़की की रजामंदी से कर रहा है ना? कोई और चक्कर ते नहीं? कसम ले ले मासी, उस लड़की के कहने पे तो आया हूँ तेरे पास यहाँ। वो मेरे मामे की लड़की है, उसे असल में रिश्ता पसंद नहीं है ये। हाँ मासी, राजा सच कह रहा है। तो फिर फिक्र वाली बात ही कोई नहीं। ऐसा रोला डालूंगी, ऐसा रोला डालूंगी कि सब चकरा के रह जाएंगे। मेरा तो काम ही 2 खानदानों को लड़वाना और उनके बीच में फूट डलवाना। हाँ, ले फिर मासी, तू आज से काम पे लग जा। और ये तुझे मैं लड़के का नंबर दे रहा हूँ। पर मासी, तेरे पास फोन तो है ना, उसे फोन कैसे करेगी तू? वाह, तूने मासी शरबते को कंगला ही समझा हुआ है। अभी इसमें इजी लोड कराऊंगी और ऐसी तीली लगाऊंगी, ऐसी आग भड़केगी कि बुझने न पाएगी। ओए कमीने, तू तो कह रहा था मासी हर वक्त पैसे मांगती रहती है। मैं क्या करूं, मेरे सामने तो रोती रहती है। वाह मासी, बड़ी मॉडर्न हो गई है तू। मैं तो तुझे अभी तक पेंडू ही समझता था। पेंडू होगी तेरी माँ, पेंडू समझा हुआ था।
तू बता एक बात, वो जो तेरे मामे की कुड़ी है वो वहां रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती? तुझसे मोहब्बत करती है या फिर तू ही उसके चक्कर में है? देख, झूठ ना बोलना, सच बता। मुझसे गुनाह ना करवाना लड़की का दिल तुड़वा कर। हाँ, मासी ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अपनी किस्मत में होगी ना तो जरूर मिलेगी वो मुझे, तो बस दुआ कर ले मासी। फिर इसी खुशी में एडवांस रख ले, हैं? काम मासी हो तो जाएगा ना। तू फिक्र ही ना कर काका, समझ ले तेरा काम हो गया। आ, ले मासी फिर इजाजत दे, रब रखा। रब रखा। हेलो, कौन? बहन, ये शेख कलीमुद्दीन साहब के घर का नंबर है? हाँ हाँ, शेख साहब का नंबर है, लेकिन तुम कौन हो भाई? अपना ही समझो बहन, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा नंबर मिला। अच्छा, ये लेकिन तुम हो कौन और फोन क्यों किया भाई? मैं गुलशन आरा बात कर रही हूँ। गुलशन आरा सैयद, गाना गाने वाली? भाई बहुत अच्छा गाना गाती हो, हमने रेडियो में तुम्हारे गाने सुने। लेकिन बहन, ये अचानक गाना गाना क्यों बंद कर दिया तुमने? कमाल करती हो बहन, मैं कहाँ वो गुलशन आरा, मैं तो सैदपुर के मोहल्ले से बात कर रही हूँ। जुम्मन बुआ बता रही थी कि यहाँ से कोई रिश्ता आया है तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ, अमजद मियाँ का रिश्ता आया है, वो फरमान अली साहब के साहबजादे हैं ना, उनका। हाँ, वही लड़का, एक नंबर का जुआरी, कबाबी और शराबी है, पूरा मोहल्ला जानता है। हैं? ये क्या बक रही हो तुम? जुम्मन बुआ तो बता रही थी कि वो बहुत ही शरीफ और खानदानी लोग हैं। कहाँ का खानदानी? पिछले हफ्ते तो वो हवालात में था, थर्रा पीने के इल्जाम में। अभी तो तुम्हारी तरफ नहीं आता ऐसे बोलो। हाँ है, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है? कौन हो तुम? अरे बहन, हम भी बहू बेटियों वाले हैं, हमारा काम था तुम्हें बताना, अब तुम्हारी मर्जी। कौन था जी? पता नहीं कौन फजूल औरत थी। फजूल औरत? परेशान लग रही है आप कुछ? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? लेकिन बात समझ में नहीं आई कुछ। तुम शानी बाहर गली में देखो, कोई बच्चा हो तो फिर बुला कर लाओ, जरा मैं जुम्मन बुआ को बुलवाऊं उससे। जाओ। मैं भी बुलवाऊंगी।